और बड़ी खबर शिमला से है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। तो शिमला से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। तो शिमला से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। और इस बीच डॉक्टर बिंदल ने भाजपा कोर कमेटी की घोषणा की है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन रहेंगे स्थायी आमंत्रित सदस्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन कोर ग्रुप में शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस कोर ग्रुप में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन कोर ग्रुप में शामिल हैं। और चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी की बैठक हुई, दूसरी तरफ यह भी देखा कि इस बैठक में बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की घोषणा भी की है। बिल्कुल अबू, बीजेपी ने आज अपनी कोर कमेटी की घोषणा की और इसमें 5 नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे जो पिछले 5 साल कोर ग्रुप की बैठक चली है उसमें शामिल नहीं थे। इनमें जो पहला नाम है वो डॉक्टर सिकंदर, जो राज्यसभा सदस्य हैं और हाल ही में जो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है, पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, उसमें महामंत्री के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है बिहारी लाल, जो महामंत्री भाजपा के हैं और वो भी पहली बार इस बैठक में नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, कुछ दिन पहले उनकी नोटिफिकेशन हालांकि हुई थी कि कोर ग्रुप में इनको शामिल किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये नोटिफिकेशन की गई थी। और हर्ष महाजन, जो कि हालांकि पिछली कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद थे, लेकिन ये भी अभी सदस्य बनाए गए हैं। तो कुल मिला और एक और नाम है विधायक रणधीर शर्मा। इनके पास संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से भाजपा के सिपाही रहे हैं। 1998 से लेकर हम कह सकते हैं कि भाजपा की जो कार्यकारिणी होती है उसमें शायद ही कोई पद ऐसा बचा होगा जो रणधीर शर्मा ने जिसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी। तो इनकी वरिष्ठता और इनके अनुभव को देखते हुए कोर ग्रुप में इनको भी शामिल किया गया है। तो अब ये वो 5 नाम हैं जो आगे आने वाले 3 साल, या हम कह सकते हैं अगर एक्सटेंड कार्यकारिणी होती है तो फिर 6 साल 5 साल तक कोर ग्रुप की भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। अब ये नए नाम शामिल किए गए। इसके अलावा जो पुराने लोग शामिल थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे उनमें जो पुराने महामंत्री हैं उनमें चाहे राकेश जम्वाल है, त्रिलोक जम्वाल है, त्रिलोक कपूर जो पिछली बार भी महामंत्री थे, इस बार भी महामंत्री हैं, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े नेता भाजपा के हैं वो तो जरूर इसमें शामिल हैं ही, चाहे उनमें प्रेम कुमार धूमल हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर जयराम ठाकुर हो, तमाम शांता कुमार, तमाम बड़े जो नाम हैं, बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हैं ही। तो अब ये वो टीम है जो अगले आने वाले समय में भाजपा का नेतृत्व करेगी और डिसाइड करेगी कि भाजपा में हिमाचल प्रदेश में क्या होना है या क्या नहीं होना है। इसके अलावा वो आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रदेश भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में हुई और काफी देर तक ये बैठक अभी भी बैठक जारी है।
और लग रहा है कि करीब करीब 10 या 11 बजे इस बैठक को बच सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण एजेंडे इस बैठक में डिस्कस हो रहे हैं। पहला, भाजपा को 10 तारीख से पहले जो अपनी तरफ से भाजपा ने तैयारी की है कि 10 अगस्त से पहले सभी मंडलाध्यक्षों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाए। हालांकि चुनाव मंडलाध्यक्षों को लेकर हो गए हैं, केवल रोडू और जो कोटखाई में मंडलाध्यक्ष का चुनाव बचा था, लेकिन बाकी सभी भाजपा के जो मंडल हैं उनके जो चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में आज जो बैठक बुलाई गई है, बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक भाजपा की तरफ से बुलाई गई है और इसमें लगातार उन नामों का चर्चा हो रही है कि किसको कहां से मंडलाध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जो चुनाव वहां पर करवाए गए हैं मंडल स्तर पर, उनका भी ब्यौरा इस बैठक में लिया गया है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है। और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा जल्द ही मंडलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। अब वो मंडलाध्यक्ष, हालांकि भाजपा की जो इकाई है उसमें सबसे छोटा पद, मंडलाध्यक्ष अगर पदाधिकारियों को गिने तो उनमें सबसे छोटा पद है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण हम इसी बात से समझ सकते हैं इस पद का महत्व कि आज कोर ग्रुप की बैठक है और कोर ग्रुप की बैठक में जो चुनाव हुए हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है और मंडलाध्यक्ष के ऊपर चर्चा हो रही है। क्योंकि जब कभी पेच फंसता है विधानसभा चुनावों को लेकर, खासकर अगर हम बात करें, तो जब पेच फंसता है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, तो वो मंडल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर मंडल एकजुट होकर स्ट्रांगली किसी व्यक्ति का नाम विधायक के, बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि इस कोर ग्रुप में हम देख रहे हैं तो काफी एक्सपीरियंस नाम और जो चेहरे हैं वो उन्हें शामिल किया गया और कहीं ना कहीं बीजेपी राज्य में जो चुनाव होंगे उस पर तो उसकी नजर होगी और इसके अलावा लोकसभा के आने वाले चुनाव को देखते हुए भी नामों पर एक तरह से गौर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आपको बता दें कि पहली बार राज्य सरकार धान की खरीद करेगी। पूरे प्रदेश में की जाएगी धान की खरीद। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए खरीदी जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिलेगा। तो पहली बार धान की खरीदी का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार राज्य सरकार धान की खरीदी करेगी। पूरे प्रदेश में की जाएगी धान की खरीद। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए खरीदी की जाएगी। किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी किसानों को मिलेगा। नोएडा में सीएम सुक्खू ने इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने होटल व्यवसायियों और उद्यमियों से हिमाचल में निवेश की अपील की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार 5 सितारा और 7 सितारा होटलों, स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों, वृद्धाश्रमों आदि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में आज सीएम सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से भी खास बातचीत की। इस बातचीत में सीएम ने बताया कि उन्होंने हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को तमाम हालातों से अवगत करा दिया है और अब उन्हें अंतरिम राहत राशि का इंतजार है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, इस इंटरनेशनल एक्सपो से हम हिमाचल के लिए और कैसे हालात और बेहतर कर सकते हैं, जो कि इसके माध्यम से टूरिज्म की बात हो रही है, आकर्षित किया जा रहा है लोगों को हिमाचल की ओर? नहीं, हिमाचल की ओर आकर्षित नहीं किया जा रहा। हिमाचल के बारे में जो बातें फैलाई गई है उस बारे में हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो आपदा आई है उससे हम निपट रहे हैं और निपट चुके हैं कुछ, लेकिन अब रिस्टोरेशन जो काम है उसको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मनाली को हमने लिंक रोड से, जो पुराना वाला लिंक रोड से, उससे अभी टेम्परेरी तौर पर हमने जोड़ दिया है। बाकी तो डिस्ट्रिक्ट चाहे शिमला है, चाहे कांगड़ा वैली है, धर्मशाला, वो टूरिस्टों के लिए खुली है, डलहौजी खुला है, ऐसी कोई बात नहीं। तो नितिन गडकरी जी के साथ आपने बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया, दौरा किया, केंद्र से टीम भी पहुंची और आकलन कर रही है कि कितना नुकसान हुआ और केंद्र ने मदद की भी पूरी आपको आश्वासन दिया है, मगर उतनी धनराशि नहीं मिली जितनी की अपेक्षा थी। नहीं, अभी धनराशि तो अंतरिम पहली किस्त मिलनी है। अभी धनराशि जो मिलना चाहिए वो अभी जब केंद्रीय टीम आकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है
उसके बाद मिलती है। तो मेरा है कि केंद्रीय टीम उन्होंने फटाफट भेज दी थी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करके हमें आशा है कि हमें जो अंतरिम राहत है वो जरूर मिलेगी। दिल्ली आए हैं सर, क्या आप बड़े शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, केंद्र मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है, देश के रक्षा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है, देश के गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है और देश की फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का कार्यक्रम है। समय मिलेगा इन सब से हम एक अंत बातचीत करने के लिए तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। अरे सर, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र मंत्री के दौरे में सचिव पीडब्ल्यूडी और ईएनसी पीडब्ल्यूडी मौके पर उपस्थित नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने राम सुभग सिंह की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, इन्हीं से हम कहेंगे बड़ा सवाल आपने प्रदेश सरकार के ऊपर उठाया है। केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्था वहां पर मौजूद थी, क्या कहना है? देखिए, बाकी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री हमारे साथ होते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे साथ होते हैं उस दौरे में, लेकिन सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी वहां पर नहीं है, ईएनसी पीडब्ल्यूडी वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार कितना गंभीर है। और जब वहां पर से मुख्यमंत्री को बार बार उनको फोन लगा करके पूछना पड़ रहा था, इसमें क्या है, उसमें क्या है, अधिकारियों को वो उपस्थित होने चाहिए थे वहां पर, और प्रोटोकॉल के तहत भी वहां पर उपस्थित होना चाहिए थे, ये लाजमी था। लेकिन हमने ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए भी अपना धर्म निभाने का प्रयत्न किया है। दिल्ली जाकर के नितिन गडकरी जी से मैंने 27 जुलाई को मीटिंग की और निमंत्रण दिया, आप हिमाचल आए क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Plus reporters. रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे। झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की बात कही। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय के बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ दुर्व्यवहार मामले में केंद्र ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया, जांच रिपोर्ट तलब। बिहार में जारी रहेगी जातीय गणना, हाईकोर्ट से रोक की याचिका खारिज होने के बाद सभी डीएम को जातीय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जारी किए गए प्रेस रिलीज पर बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा गया है और उनकी मात्र उपस्थिति दर्शाई गई, जो गलत है। जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने आपदा से हुए नुकसान की पूरी तस्वीर रखी। कल एक प्रेस नोट जो है वो केंद्रीय मंत्री को दौरे को लेकर के जो है वो जारी किया जाता है और उसके अंदर एक लाइन विशेष करके कि नेता प्रतिपक्ष भी उस समय वहां पे शामिल रहे, उपस्थित थे। क्या वो मात्र उपस्थित थे? क्या वो एक अधिकारियों के रूप में आप उनको खाली वो गिनते हो, एक व्यक्ति गिनते हो? नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली में जाकर के हिमाचल का पक्ष बार बार केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष रखा है, राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है और उनके अनथक प्रयास हर क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री से पहले वो पहुंचे हैं। कैसे राशि मुहैया करवाई जा सकती है, उसके लिए प्रयासरत हैं। और आप एक लाइन के अंदर एक शब्द जोड़ करके जो है वो नेता प्रतिपक्ष को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। ऐसी ओछी राजनीति की अपेक्षा जो है वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और इससे हुए नुकसान की जानकारी दी और मध्य प्रदेश में बतौर पर्यवेक्षक के दौरे की भी जानकारी दी। साथ ही पार्टी की संगठनात्मक और जमीनी तैयारियों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक मांग पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा। इस मांग पत्र में उन्होंने शिमला और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्षतिग्रस्त हुए पुलों और सड़कों की जानकारी दी और इनके जल्द मरम्मत की मांग की। मंडी जिले के डीआरडीए सभागार में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री विक्रमादित्य के सामने बुला विधानसभा के दो नेताओं में जबानी जंग छिड़ गई। दरअसल लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को मंडी के डीआरडीए सभागार में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में अधिकारियों सहित जिले के विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान बुला विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने उनके क्षेत्र में हुए नुकसान की रिपोर्ट मंत्री के समक्ष रखी। इसके तुरंत बाद पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी विकास कार्यों और बारिश के दौरान हुए नुकसान को लेकर कुछ बोलने लगे। इतने में दोनों नेताओं के बीच विकास कार्यों और नुकसान को लेकर तू-तू मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते बातों बातों में दोनों नेताओं के विकास कार्यों को लेकर एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया। समीक्षा बैठक के दौरान माहौल तनावपूर्ण होता देख लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीच बचाव कर दोनों नेताओं को शांत करवाया। जो भी है एक मिनट बैठ सकते। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वो अपने उस बयान पर कायम है जिसमें आपदा में नुकसान के लिए उन्होंने अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया था। जल्द ही कैबिनेट में नदियों के किनारे 100 मीटर तक निर्माण कार्य रोकने को लेकर फैसला होगा। आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, शहर क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो NHPC ने पानी छोड़ा उससे जो है वो उनके क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आने की वजह से मार पड़ गई, उनको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग, ठीक है, हम मानते हैं इलीगल माइनिंग छुटपुट हर जगह होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इलीगल माइनिंग जो है वो केवल और केवल कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है 3 जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश ज़्यादा हुई है और 3-4 दिन जब वो नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, उस वक्त तो आप ये मान के चलो कि 30% ऑफ द रेनफॉल, जितनी पूरी मानसून सीजन में 30% रेनफॉल हुई है। तो ये कारण है। ये मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने पलटू राम के बयान पर जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने तंज करते हुए कहा है कि
हु इज पलटूराम ऑफ हिमाचल प्रदेश। गूगल सर्च करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम आता है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वे कोरोना काल के दौरान सुबह के समय फैसले लेते थे और शाम को उन्हीं फैसलों को बदल देते थे। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में हर फैसले को बदला है। मैं अभी इस चीज़ पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनको जो ये खिताब दिया है हिमाचल की जनता ने बहुत प्यार से दिया है, और अगर ऐसे वो उस खिताब को जयराम जी निकार देंगे या औरों को देंगे तो कल को उनको कुछ नहीं मिलना। इसलिए कुछ तो जो उनको मिला है उसको जो है संभाल कर रखना चाहिए, और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज़ पलटूराम ऑफ हिमाचल तो सबसे ऊपर नाम जो है वो जयराम ठाकुर जी का आएगा। हर निर्णय उन्होंने बदल दिए। चीफ सेक्रेटरी अपने 7 चीफ सेक्रेटरी अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने बदले। कोविड के समय में सुबह फैसला लेते थे, शाम को उस फैसले को बदल देते थे। तो ये अभी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये समय आपदा का है। आपने देखा कल सब, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, मुख्यमंत्री जी भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, गडकरी जी भी थे, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम इस आपदा से बाहर निकले। जब ये आपदा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद रणभूमि में जाकर फिर से 2-2 हाथ कर लेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर धर्मशाला से आ रही, जहां पर बीसीसीआई और आईसीसी की संयुक्त कमेटी ने दौरा किया है। वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर दौरा किया है। एचपीसीए स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया है। कमेटी के साथ आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल भी मौजूद रहे। तो धर्मशाला से बड़ी खबर है, जहां बीसीसीआई और आईसीसी की संयुक्त कमेटी ने दौरा किया है। वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर यह दौरा किया गया है। एचपीसीए स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया गया है। कमेटी के साथ आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल भी मौजूद रहे। आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे और भारत में भी ये मैचेस होने हैं। ऐसे में धर्मशाला स्टेडियम में भी मैच खेले जाएंगे और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीसीसीआई और आईसीसी की संयुक्त कमेटी ने दौरा किया है। वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर यह दौरा किया गया है। एचपीसीए स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया गया है। कमेटी के साथ आईपीएल के चेयरमैन भी मौजूद रहे। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 3 से 5 नवंबर तक बड़ी बिलिंग में 3 दिवसीय डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए कसरत भी शुरू कर दी है। पर्यटन और उद्योग विभाग की पहल पर डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का पहला स्टार्टअप है, जिसे पुणे की यूनिफॉर्म कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बिलिंग घाटी में टेंट सिटी भी विकसित की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन के प्रति अधिक से अधिक पर्यटकों और सैलानियों को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।